हेलो एवरीवन, आज है 20 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाल ही में जोस एंटोनियो कॉस्ट ये चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। 600 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। पोंड्रो खादी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है जिसे जीआई टैग मिला। अभी हाल ही में आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे जो अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं ये प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा, जिन्हें 14.20 करोड़ में खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने। हाल ही में शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लॉन्च की गई। प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने के पर्पज से 7 निश्चित योजना शुरू की है बिहार गवर्नमेंट ने। लगातार दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन वुमेन ऑफ द ईयर जीता है अरियाना सबालेंका ने। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई कंट्री मैनेजर अर्चना व्यास बनी है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और राम वी सुतार, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 100 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो सभी क्वेश्चंस हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस देश में स्थित है चांगी एयरपोर्ट, जिसे 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। तो चांगी एयरपोर्ट की लोकेशन ये हो जाएगी एशियाई कंट्री सिंगापुर में। और एक बार फिर से इसने विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता साबित करी है। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब इसने जीत लिया है। ये जो पुरस्कार है ट्रेवल एंड लेसर इंडिया बेस्ट अवार्ड के 14th एडिशन के तहत दिया गया है। अभी सिंगापुर का एयरपोर्ट है, तो सिंगापुर को हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। सिंगापुर की यदि आप लोकेशन देखेंगे ना, तो एक तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये सिंगापुर की लोकेशन हो गई है ना। ये आपका इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है। दोनों के बीच में यहाँ पर मलक्का जल संधि की लोकेशन आपने पढ़ी है। सिंगापुर की कैपिटल हो जाएगी सिंगापुर सिटी, करेंसी हो जाएगी डॉलर, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये हो जाएंगे थर्मन सन्मुगनरत्नम। प्राइम मिनिस्टर का नाम लॉरेंस वोंग हो जाएगा। अभी रिसेंटली इसी सिंगापुर ने भारत की मलक्का स्ट्रेट गश्ती योजना यानी कि पेट्रोलिंग का समर्थन किया है। और पैसिफिक रीच 2025 अभ्यास सिंगापुर में आयोजित किया गया, जिसमें कि भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस निस्तार ने पार्टिसिपेट किया। 2025 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पर सिंगापुर है। इंडिया 128 प्लेस पर है। सिंगापुर ने असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ का जो आइलैंड था जिसका नाम है सेंट जोन्स आइलैंड, जहां पर जुबिन गर्ग की डेथ हुई थी डूबने के कारण, इस आइलैंड का नाम बदल करके जुबिन गर्ग आइलैंड कर दिया है। सवाल नंबर दूसरा है, किस खाड़ी देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया? दिसंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गल्फ कंट्री है ओमान, इसने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है, ऑर्डर ऑफ ओमान से। और ये सम्मानित किया गया है ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा। ओमान को यदि आप मैप के थ्रू देखें, ये गल्फ कंट्री तो है ही, इसकी कैपिटल हो जाएगी मस्कट, करेंसी ओमानी रियल है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। नसीम अल बहर एक्सरसाइज यदि रिलेट करेंगे ना, तो ये भारत की ओमान के साथ ही होने वाली एक्सरसाइज है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब कुल मिलाकर के 29 देशों के मतलब जो ग्लोबल सम्मान हो सकते हैं ये मिल चुके हैं। जैसे कि ओमान का अभी हाल ही में ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा इथियोपिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित होने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नामीबिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किए गए ब्राजील, साइप्रस, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो और मॉरिशस, साथ ही श्रीलंका, ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। इसके पहले 2024 में सम्मानित किए गए, 2023 में, 2021, 20, 19, 18, 16 तक का डेटा यहाँ से मैंने ऐड किया है। और सेम यही इमेज मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर करी थी। इंस्टाग्राम पर यदि आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो कल्याणी मैम ऑफिशियल का पेज है, वहां पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पर भी कल्याणी मैम ऑफिशियल का पेज है, जहां से 1 लाख से अधिक स्टूडेंट फॉलो कर ही रहे हैं, आप भी फॉलो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी हाल ही में जो रवि रंजन है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिए गए हैं। एसबीआई का फॉर्मेशन ईयर ये हो जाएगा 1 जुलाई 1955। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। सीएससीटी हेड है महेंद्र सिंह धोनी, इसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ संदीप बख्शी हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक के हो जाएंगे शशिधर जगदीशन, जबकि आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर ये हो जाएंगे संजय मल्होत्रा।
अब देखिए कुछ अपॉइंटमेंट यहाँ से ऐड है। यहाँ पर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपने याद रखनी है उस पर मैं स्टार लगाते चलती हूँ। डीआरडीओ के हेड समीर कामत, आईबी के तपन डेका, यूपीएससी के हेड अजय कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी, वित्त सचिव अजय सेठ, इसरो के प्रमुख वी नारायण, एसबीआई के मैंने बता दिया, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, विजय किशोर रहाटकर, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रॉ के प्रमुख बनाए गए हैं पराग जैन, उपसेना प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह है, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल है। इसके अलावा मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे राजकुमार गोयल, प्लस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ हमने देखा। और कल के करंट अफेयर में देखा था हमने कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास बनी। अगला सवाल है, किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने की 18 तारीख को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है ताकि प्रवासियों और शरणार्थियों यानी कि रिफ्यूजीज के जो राइट्स हैं यानी कि अधिकार हैं, सुरक्षा है और सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। विश्व में प्रवासियों की संख्या तेजी से बढ़ती देखते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 4 दिसंबर 2000 को ऑफिशियली रूप से दिन घोषित किया। इस बार की थीम है मेरी महान कहानी, संस्कृति और विकास। अभी तक दिसंबर महीने में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे हमने देखा है, 2 दिसंबर है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे और अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर है वर्ल्ड सॉइल डे, 7 दिसंबर है सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस है 9 दिसंबर, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे है 10 दिसंबर, यूनिसेफ डे 11 दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर है, 14 दिसंबर है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर है विजय दिवस और 19 दिसंबर हो जाएगा गोवा मुक्ति दिवस। सवाल नंबर 5वां है, किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि क्रिकेट का घरेलू टूर्नामेंट है, पहली बार ये जीत ली है झारखंड ने। झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से हरा करके ये पहली ट्रॉफी अपने नाम करी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत वर्ष 2007 से की गई थी। 2010 में महान क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के सम्मान में इसका नाम फिर बदल दिया गया था। अब नाम बदल दिया गया, कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले ना इस ट्रॉफी को इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, फिर नाम बदल करके 2010 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किया गया। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर यदि आप देखें तो बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी अरियाना सबालेंका लगातार दूसरी बार वुमेन टेनिस एसोसिएशन का ये खिताब जीती है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस कैटेगरी में चुने गए हैं साउथ अफ्रीका के साइमन हर्बर, वुमेन्स कैटेगरी में शफाली वर्मा। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी बेल्जियम ने भारत को हरा करके जीती। डेविस कप इटली ने। भारत ने इस साल मेंस एशिया हॉकी कप, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप और आईसीसी ब्लाइंड T20 वुमेन वर्ल्ड कप भी जीता है। यूएस ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का अरियाना सबालेंका ने। सैफ अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप भारत ने जीती। अर्जुन एरिगेसी ने यरूशलेम मास्टर्स का खिताब जीता। जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हरा करके एटीपी फाइनल्स टेनिस का खिताब जीता है। सरियो वेलपुला ये फर्स्ट लीग ऑफ सेंट्रल सर्बिया में भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। रोजर फेडरर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए। मलेशिया में सुल्तान जोहर हॉकी प्रतियोगिता में भारत की जूनियर हॉकी टीम ने जीता सिल्वर मेडल। फिडे वर्ल्ड कप गोवा ने होस्ट किया। डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ फिजेंट्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है दिव्या देशमुख। अगला सवाल है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? यानी कि देश की जो पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है ये बनने जा रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अब ये फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री या फिर वन्य जीव अध्ययन आप इसे कह सकते हैं, वाइल्ड लाइफ स्टडीज इंग्लिश में कहें तो, फिर पारिस्थितिकी मैनेजमेंट, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, ये सभी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अपनी तरह की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक वाटर यूनिवर्सिटी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी भी आपके उत्तर प्रदेश में है। नाम हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर में ये यूनिवर्सिटी बनी है। हैदराबाद तेलंगाना से यदि रिलेट करेंगे तो देश का जो पहला गोल्ड एटीएम है ये तेलंगाना हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसके अलावा देश का पहला डॉग पार्क भी रिलेट करेंगे। चेन्नई तमिलनाडु में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है। कोल्लम केरला से यदि आप रिलेट करेंगे ना तो हाल ही का करंट अफेयर हमने पढ़ा है कि कोल्लम केरला में देश का पहला
24/7 ऑनलाइन कोर्ट की शुरुआत की गई है। सवाल नंबर 7वां है, हाल ही में कौन सा यूनिवर्सिटी है जो कि भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बना है? तो ये बन गया है पतंजलि यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये हरिद्वार में स्थित है, उत्तराखंड में, और ये भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर बना है। इसका पर्पस क्या है? अनुसंधान और डिजिटलीकरण, साथ ही संस्थागत मार्गदर्शन के माध्यम से जो प्राचीन ज्ञान प्रणाली है इसका संरक्षण करना। पतंजलि विश्वविद्यालय ये सम्मान पाने वाला पहला योग और आयुर्वेद आधारित यूनिवर्सिटी बना। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष 2006 में हरिद्वार में स्वामी रामदेव और इनके जो चेले हैं आचार्य बालकृष्ण, इनके द्वारा की गई थी, और इसे पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। यदि आप रिलेट कर रहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो अभी हाल ही में राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 7वें एडिशन में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। आईआईटी मद्रास लगातार ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप पर बना हुआ है। नागपुर विश्वविद्यालय से भी आप रिलेट करेंगे तो मनाली मकरंद जो है ये नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर बन गई हैं। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जिसमें कि एक का नाम पेट्रा है, दूसरा है एलोरा केव्स, इसे लेकर के भारत और किस देश के बीच में एक समझौता हुआ। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जॉर्डन के दौरे पर थे, जिस दौरान जॉर्डन और भारत के बीच में ये ट्विन समझौता, जुड़वा समझौता हुआ है। आप यदि इस इमेज को देखें ना तो ये जॉर्डन की पेट्रा की है। दूसरी इमेज यदि आप देखें ना तो ये हो जाएगी एलोरा केव्स की, जो कि महाराष्ट्र में है। अब देखिए इनकी जो कलाकृतियां हैं, मतलब कि आर्किटेक्चर यदि आप देख पा रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? दोनों ही पत्थरों को यानी चट्टानों को काटकर बनाए गए स्मारक हैं, है ना। तो ये जो विश्व प्रसिद्ध स्मारक है, इनके बीच सांस्कृतिक और विरासत सहयोग को मजबूत करने के पर्पज से जॉर्डन और भारत के बीच में समझौता हुआ है। जिन स्थलों को लेकर के समझौता हुआ है ये पेट्रा और एलोरा केव्स हैं। पेट्रा, जिसे गुलाबी बलुआ पत्थर की चट्टानों के कारण गुलाब शहर के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व नबातीन साम्राज्य की राजधानी रही थी। अब यहाँ से जॉर्डन को पहले मैप के थ्रू देखिए, फिर एलोरा के इफेक्ट में आपको बताऊंगी। जॉर्डन, जिसकी कैपिटल हो जाएगी अम्मान, करेंसी दिनार है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, ये एशिया महाद्वीप का पार्ट है। ये देखिए जॉर्डन, और इधर यदि आप देखेंगे तो इजराइल, दोनों के बीच में डेड सी की लोकेशन है, मृत सागर। ठीक है, अब यहां से एलोरा केव्स के एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। ये है कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां? औरंगाबाद में। औरंगाबाद का बदला हुआ नाम छत्रपति संभाजी नगर है। एलोरा केव्स में कितने मठ और मंदिर हैं और वे किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो 34 मठ मंदिर हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित हैं। एलोरा केव्स का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? देखिए मुख्य रूप से तो राष्ट्रकूट राजवंश और कलचुरी तथा चालुक्य राजवंशों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। एलोरा की कौन सी गुफा है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है? इसकी विशेषता क्या है? तो यह गुफा नंबर 16, इसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है और एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक काट करके बनाई गई है। एलोरा गुफा परिसर को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1983 में, जबकि यहाँ पर जो हमने पेट्रा का डिस्कशन किया है इसे यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में 1985 में ऐड किया गया। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर यदि पूछा जाए कहां पर है तो ये पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा इसी यूनेस्को के हेडक्वार्टर में स्थापित की गई है। सवाल नंबर 9 है, ट्रेवल प्लस, लीजर इंडिया और साउथ एशिया अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत की राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने जीत लिया है और ये लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है एयर इंडिया ने, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1932 है। हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है, जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। चेयरमैन इसके नटराजन चंद्रशेखरन हो जाएंगे। अगला सवाल है,
जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होने वाली भारत टैक्सी का संचालन कौन सी संस्था करती है? तो ये रेगुलेट की जाएगी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। इसके बारे में हालांकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ओला और उबर के ऑप्शन के रूप में अब भारत में दस्तक देने जा रही है भारत टैक्सी, और ये इसे रेगुलेट करेगा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। भारत टैक्सी एक ऐप आधारित राइड हेलिंग सर्विस है जिसने दिसंबर 2025 में नई दिल्ली और गुजरात के कुछ हिस्सों में एज अ पायलट प्रोजेक्ट काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि भाई करके देखते हैं, कुछ हिस्सों में लागू करके देखा जाएगा। यदि इंप्लीमेंट करने पर इसका रिस्पॉन्स अच्छा है और ये भली भांति चल पाई तो अन्य हिस्सों में ये लागू किया जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कौन बने? आंसर बरहम सालेह था। आज का सवाल है किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान दिया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।